अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्किल्स। हेलो स्टूडेंट, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक नई असाइनमेंट सॉल्यूशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये असाइनमेंट सॉल्यूशन है CS601 असाइनमेंट नंबर 2, जो कि 100% करेक्ट सॉल्यूशन है, जिसको राइट किया है लर्निंग स्किल्स यानी मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं ये वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। जस्ट आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं और इस वीडियो को पूरा वॉच करें। इंशाल्लाह आपको 20 में से 20 नंबर फुल मिलेंगे। तो जस्ट वॉच नहीं करना, बल्कि एक बेल आइकन भी है यहाँ पे, उसको भी आपने प्रेस कर देना है। उसके साथ जो है वो सब्सक्राइब का बटन है, उसको भी आपने दबा देना है। इससे ये होगा कि जितनी भी लेटेस्ट मेरी आने वाली सॉल्यूशंस हैं ये आप तक पहुँच सकेंगी। तो चलते हैं अपनी असाइनमेंट सॉल्यूशन की जानब। सबसे पहले क्वेश्चन आप देख लेते हैं। क्वेश्चन है जी, डायग्राम गिवन बेलो इज़ द रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंशियल मैनचेस्टर। उसके बाद है जी, इनकोडिंग स्कीम यू आर रिक्वायर्ड टू केयरफुली एनालाइज द डायग्राम एंड देन राइट द बाइनरी पैटर्न रिप्रेजेंटेड बाय द डायग्राम। तो ये डायग्राम हमें गिवन है, हमें दी हुई है, को हमने क्या करना है, हमने इसको हैज़ अ बाइनरी फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो नीचे हमें हिंट्स भी दी गई हैं। फर्स्ट बिट इज़ ज़ीरो एंड इट्स वोल्टेज लेवल इज़ नेगेटिव। तो टू पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव इसका वोल्टेज लेवल है, और इसके जो है फर्स्ट बिट जो है हमारे पास ज़ीरो है। गिव योर आंसर। तो इसका जो आंसर मैं आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे है इसका आंसर ज़ीरो, फिर है वन, फिर डबल ज़ीरो, फिर ट्रिपल वन, फिर डबल ज़ीरो। तो इसको मैं बताता हूँ आपको कि कैसे मैंने इसका आंसर इस फॉर्म में लिया है। सबसे पहले इसको मैं यहाँ से कंट्रोल करता हूँ कॉपी, और इसको मैं यहाँ पे पेंट में इसको पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि वहाँ यहाँ पे मैं इसको थोड़ा बहुत ऐड करूँगा, आपको बताऊँगा कि कैसे मैंने पहली ज़ीरो दूसरा भी ज़ीरो लिया है। क्योंकि देखें ये जो है ये वेव्स हैं, ठीक है ना। वेव्स जो हैं वो अप एंड डाउन होती रहती हैं। जब अप होंगी यानी यहाँ पे देखें, ये जो है यहाँ से वेव आई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये डॉटेड से पहले वेव। तो जब ये वेव ऊपर आएगी तो यहाँ पे ये ज़ीरो तस्वर की जाएगी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जो है ना साइज़ बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो आ गया, ठीक है। जस्ट दूसरी जो वेव है यहाँ तक देखें, यहाँ से आई वेव, यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया ज़ीरो, और यहाँ से जब आएगी ये हमारे पास होगा वन। जैसा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जब वेव यहाँ से यहाँ तक आएगी ऐसे होगी तो ये हमारे पास ज़ीरो के इक्वल होगी, जबकि डॉटेड हमारे पास इसके यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इसका डॉटेड होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। फिर हमारे पास अगर डॉटेड से आगे वेव ऐसे बनी हुई हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे बनी हुई हो, तो ये हमारे पास वन की इक्वल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये डॉटेड हमारे पास ऐसे बनी हुई है, तो ये हमारे पास एक होगी वन, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। वन के बाद यहाँ पे देखें हमारे पास, ये देखें यहाँ पे डॉटेड यहाँ पे बन रहा है, ठीक है ना। जब डॉटेड नीचे बनेगा तो ये वन की इक्वल होगा, यानी डॉटेड हमारे पास यहाँ पे बन रहा है नीचे, ठीक है, यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे जब बनेगा तो हमारे पास ये वन के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट देखें दोबारा, फिर यहाँ से आई वेव, यहाँ पे आई सीधी यहाँ पे यहाँ तक, तो ये हमारे पास वेव जो है ये फिर ज़ीरो बन गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास ज़ीरो हो गया। और देखें यहाँ पे वन नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पे देखें जो डॉटेड हमारे पास लाइन थी वो यहाँ तक थी, इसके नीचे यहाँ पे नहीं है। और फिर यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से जब स्टार्ट होगी ना, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक डॉटेड से पहले ख़त्म हो जाएगी। तो ये क्या होगा, यहाँ पे देखें ज़ीरो था तो ये भी हमारे पास ज़ीरो बन जाएगी। और उसके बाद देखें ये डॉटेड यहाँ से स्टार्ट होती थी, डॉटेड से ख़त्म होने के बाद यहाँ से वेव स्टार्ट होती है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये हमारे पास वन के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। और उसी तरह वन के इक्वल होने के बाद यहाँ पे देखें ज़ीरो नहीं होगी, जबकि वन ही रहेगी। उसके बाद दोबारा ये यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है, वेव डॉटेड से बाद, तो ये वेव ख़त्म होगी यहाँ पे, ठीक है, डॉटेड से पहले ख़त्म हो जाएगी। तो ये भी हमारे पास वन के इक्वल आ चुका है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखें ज़ीरो नहीं बनेगा, क्योंकि जो डॉटेड लाइन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। यहाँ से जब स्टार्ट हो रही है तो ये ख़त्म कहाँ हो रही है, यहाँ पे हो रही है। ये देखें इस तरह का अगर बन जाए तो ये बी वन के इक्वल आएगा, ठीक है ना। तो ये देखें यहाँ पे डॉटेड खत्म हो रही है, ये वन के इक्वल आ गया। उसके बाद दोबारा देखें यहाँ से डॉटेड से बाद दोबारा जब स्टार्ट हुआ है वेव, तो ये यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो वेव है वो ज़ीरो बन चुकी है, ठीक है। ज़ीरो बनने के बाद यहाँ पे देखें वन नहीं होगा, क्योंकि डॉटेड हमारे पास यहीं ख़त्म हो चुकी है, ठीक है ना, वेव जो थी। अभी वेव यहाँ से स्टार्ट हुई है दोबारा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है वेव बन चुकी है, यहाँ पे भी हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे डॉटेड लाइन ख़त्म हो चुकी है। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ, हमारे पास जो आंसर आया है हमारे पास था ज़ीरो
फिर 1, फिर 0, फिर 0, फिर 1 1 1, फिर हमारे पास 0 0। तो ये हमारे पास सेम एज इट इज़ आंसर है। यहाँ पे भी जो मैंने किया है देखें, ये है 0 1 0 0 1 1 1 0 0। तो यहाँ पे भी आप देखें 0 1 0 0 1 1 1 0। ठीक है, एज इट इज़ यहाँ पे भी मैंने बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 की सोल्यूशन। तो आपको उम्मीद है कि ये समझ आएगी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, ये रिपीट हुआ है। ठीक है, पिछले जो असाइनमेंट थी यानी पिछले साल की, तो उसमें भी यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जो कि आप मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग स्किल्स पे ये असाइनमेंट CS 601 जो कि प्रीवियस मैंने असाइनमेंट अपलोड की हुई थी, उसमें अभी आप देख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन चेंज हुआ है। ठीक है ना, है तो वही मेथड है। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2 के सपोज हैज़ टेलीकम्युनिकेशन कंपनी बूस्टर इज़ इम्बेटिंग a signal of the 0.45 watt which is being passed through the 10 devices it has been observed। ठीक है ना, यहाँ पे आपने नोट करना है कि हमारे पास जो है सिग्नल कितने हैं, 0.45 वाट्स हमारे पास सिग्नल है। ये आपने इसको हैंड आउट कर लेना है। और उसके बाद देखें हमारे पास जो ऑब्जर्व हुई हैं वो डिवाइसेस कितनी हुई हैं, वो पहले हमारे पास 7 हुई थी। ठीक है, उसके बाद ऑफ दी दीज डिवाइसेस आर इनकाउंटरिंग नॉइसेस ऑफ दी 3 मैक्रोवर्ड्स। तो जो 7 डिवाइसेस थी उनके जो थी वो मैक्रोवर्ड्स इनकाउंट हो रहा था। बाकी जो 3 डिवाइसेस थी उनमें जो माइक्रोवेव इनकाउंट हो रहा था वो 2 डिवाइसेस में हो रहा था। ठीक है ना, मतलब कि 7 डिवाइसेस थी, उनमें से 3 माइक्रोवेव इनकाउंट हो रहा था और 3 बाकी जो रह गई थी, टोटल हमारे पास 10 डिवाइसेस थी। ठीक है, तो इनमें हमारे पास 2 हो रहा था। ठीक है ना, हमने क्या करना है, कंसिडरिंग द इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ओवरऑल सिग्नल ऑफ द नॉइसेस रेशियो, जो कि है SNR। इसका मतलब है कि सिग्नल नाइस रेशियो, सिग्नल नाइस रेशियो। ठीक है ना, उसके बाद एंड SRDB। SNRDB क्या मतलब है कि सिग्नल नाइस रेशियो डेटाबेस बाय द राइटिंग ऑफ द नेसेसरी फार्मूलाज एंड कैलकुलेटिंग दिस स्टेप। तो मैंने सोल्यूशन मैंने लिखी हुई है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, सिग्नल हमारे पास जो सिग्नल पावर था वो था 0.45 वाट्स। ठीक है ना, उसके बाद हमारे पास नॉइस पावर ऑफ द डिवाइसेस 1 की, पहली डिवाइसेस की जो नॉइस थी वो थी हमारे पास 7 में से हमारे पास जो डिवाइसेस नॉइस थी वो थी 0.0003। ये कैसे है मैं आपको बताता हूँ यहाँ से कैलकुलेट करके कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैक्रोवाट्स। मैक्रोवाट्स का मतलब है कि मैक्रोवाट्स हमारे पास जो वाट्स की इक्वल होता है। ये मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। ये होता है कि जी जो हम लिखेंगे 3 माइनस E6। ठीक है ना, E6 से हमारे पास फार्मूला है, मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, देखें 3E माइनस 6। तो ये मैक्रोवाट्स को कन्वर्ट करता है वाट्स में। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर की मदद से भी आपको करवा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूँगा 3। ठीक है, E हमारे पास यहाँ पे E मौजूद है, -6। तो ये हमारे पास आ जाएगा -3.28। देखें यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ये जो किया हमने -3 ये जो किया है यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि -3.28। इसका मतलब है कि इसको हमने जब कन्वर्ट किया 0.0003। देखिए -3 है तो हमारे पास कितने ज़ीरो होंगे, 3 ज़ीरो यहाँ पे पॉइंट के बाद हम लगाएंगे। ठीक है, ये देखें 1 2 3 पॉइंट लगाए, उसके बाद हमने 3 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, नॉइस ऑफ दी पावर डिवाइस हमने उसको 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो हमने किया 7 मल्टीप्लाई 0.0003। ठीक है, तो जस्ट इसको मैंने किया तो ये हमारे पास है 0.0021। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा हुआ है 0.00021। ठीक है, तो इसको मैंने जब मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास वर्ड में आ गया। ठीक है, इसी तरह हम नॉइस ऑफ द डिवाइसेस 2 को भी इसी तरह करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप -6, हमने फार्मूला यहाँ पे लिखना है 2E माइनस इसके साथ करेंगे -6। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -0.000006। तो ऐसे आएगा आंसर। तो इसको हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0006 वाट्स। तो टोटल नॉइसेस पावर हमारे पास है, उसका फार्मूला है टोटल नॉइसेस पावर इज इक्वल टू नॉइस पावर ऑफ द डिवाइसेस 1 प्लस नॉइस पावर ऑफ द डिवाइसेस 2। तो ये हमारे पास टोटल नॉइस पावर आ जाएगी यहाँ पे। तो ये हमारे पास आई है टोटल नॉइस पावर हुआ है 0.00027। ठीक है, उसके बाद हमने जो दूसरा डिफाइन करना है वो है SNR यानी सिग्नल टू नॉइस रेशो। टोटल नॉइस रेशो हमने इस वजह से डिफाइन किया है क्योंकि हमें ये फार्मूले में चाहिए। तो हमने क्या करना है, ठीक है, हमने जो है हमने लिखना है हमारे पास जो है सिग्नल पावर S
एस इसका फार्मूला है सिग्नल पावर बाय टोटल नॉइज़ पावर, ठीक है ना, सिग्नल पावर बाय टोटल नॉइज़ पावर। तो सिग्नल पावर हमारे पास है वो है जी एस एन आर इज इक्वल टू, हमारे पास सिग्नल पावर थी वो है 0.45, ठीक है 0.45, उस तरह डिवाइड बाय हमारे पास टोटल नॉइज़ पावर थी 0.000027, ठीक है ना। तो हमने लिखा है उसके बाद एस एन आर जो हमें इससे जो डिफ़ाइन हुआ है वो है 666, ठीक है ना। तो 0.66 ये इसका आंसर है एस एन आर का। और उसके बाद हमने दूसरा जो डिफाइन करना है वो है एस एन आर डी बी डेटाबेस। तो यहाँ पे मैं आपको फार्मूले की मदद से करवा देता हूँ कैलकुलेटर, यहाँ पे मैं निकालता हूँ कैलकुलेटर। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे मैंने इसको किया है। सबसे पहले आपने लॉग लिखना है, लॉग लिखने के बाद एस एन आर, यह है 10 मल्टीप्लाई लॉग ऑफ एस एन आर, ठीक है ना। एस एन आर डेटा बेस हमने जब डिफाइन करना है तो 10 मल्टीप्लाई लॉग ऑफ एस एन आर। तो यहाँ पे मैं करता हूँ 10 लॉग ऑफ, सबसे पहले मैं करता हूँ जो वैल्यू हमें चाहिए 16,666.66, इसको हम जब लाग लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.222। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 के साथ, 10 के साथ जब मल्टीप्लाई किया ये 42.21 आ गया। तो इसका आंसर एस एन आर डेटा बेस हमारे पास है 42.21। तो ये थी लेटेस्ट सोल्यूशन जो कि थी CS 601 की असाइनमेंट नंबर 2। इसके साथ मज़ीद मैं आपको दूसरी असाइनमेंट भेजता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल लर्निंग स्किल्स।